जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे तो दामाद बाबू पे टोटका करके अपनी बोली बुलवाई ली। अब जानबूझकर दामाद बाबू के इर्द गिर्द घूम रही है। दूर से ही दर्शन कर ले और ई को ही अपना भाग समझ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर चलो। ये सब करना मेरे अधिकार में नहीं है। मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। आज मैंने देव बाबू की आंखों में तेरे लिए जो देखा है ना, वो याद कर करके मुझे तुझ पर शर्म आ रही है राधिका। मुझे अपनी परवरिश पे शर्म आ रही है। आप सच नहीं जानती हैं? जो कुछ भी हुआ वो मेरे बस में नहीं था और मैंने अपने आप से कभी अधिकार नहीं मांगा माँ। मैंने पत्नी का अधिकार कभी नहीं मांगा। पर अब और नहीं, आज मैं सबको बता दूंगी कि देव बाबू की पत्नी तू है, विशाखा नहीं। पुरोहित परिवार की छोटी बहू तू है, कोई और नहीं। ये आप क्या कह रही है माँ? सच कह रही हूँ बिटिया। मैं सबको बता दूंगी कि देव बाबू का विवाह तुझसे ही हुआ था। नहीं माँ, आप ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती हैं। आप जानती है ना, ऐसा करने से। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ राधिका, कि देव बाबू ने तुझे पसंद किया था। हमारे घर जो रिश्ता आया था वो तेरे लिए आया था। विशाखा का तो सिर्फ नाम था, हक तो तेरा था ना बिटिया। नहीं माँ, मुझे उनकी पत्नी कहलाने का तो क्या, उनके बारे में सोचने का भी हक नहीं। ऐसा तो सोच भी कैसे सकती है राधिका? वो प्रेम करते हैं तुझसे, और ये बात उन्होंने तुझे तभी बता दी थी जब उन्होंने फेरे रोककर तुझसे बात की थी। तूने हमें उसी वक्त क्यों नहीं बताया राधिका, जब हम विशाखा की विदाई कर रहे थे? कैसे पता थी? उन एहसानों को कैसे भूल जाती जो आपने और बाबूजी ने मुझ पर किए हैं? कैसे भूल जाती कि मैं एक अनाथ हूं? फिर समाज के लिए तो विशाखा का विवाह हुआ था ना माँ। बाबूजी भी यही सोच रहे थे कि उन्होंने विशाखा का कन्यादान किया है। और पुरोहित खानदान, वो भी तो विशाखा की राह देख रहा था। सब कुछ बताकर मैं विशाखा की खुशियों को कैसे छीन सकती थी माँ? तू सबकी भलाई के लिए सोच रही है राधिका, और तेरा क्या? मेरा? मैं जिस हाल में हूँ खुश हूँ माँ। रहने दे राधिका, ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं। मैं तेरा दुख देख भी सकती हूँ और महसूस भी कर सकती हूँ। बिटिया, आज तू जिस हाल में है ना, वो हमारी वजह से है। हमने हमेशा हमेशा विशाखा की खुशियों के लिए
तेरी खुशियों को बुलाया है, हमेशा बुलाया है बिटिया। पर अब और नहीं। आज मैं जो करने जा रही हूँ ना बिटिया, मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। पता नहीं क्यों मैं बहुत कमजोर पड़ गई थी बिटिया, अच्छे बुरे का निर्णय ही नहीं ले पा रही थी। पर अब मैं और देर नहीं करूंगी, मैं सबको सच बता दूंगी। तू और देव बाबू एक दूसरे के लिए बने हैं राधिका, और तो नियति ने भी तुम्हें ऐसे पवित्र बंधन में बांध दिया है, कोई चाहकर भी उसे नहीं तोड़ सकता। शादी भले ही अचानक से हुई हो, पर शादी के बाद जो कुछ हुआ वो इस बात का प्रमाण है राधिका कि भगवान जी की नजरों में भी तू ही देव बाबू की पत्नी है, विशाखा नहीं। जो हक तेरा है वो तुझे जरूर मिलेगा। तूने हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचा है राधिका, मैं तेरे साथ और बुरा नहीं होने दूंगी। मैं देव बाबू को तेरे पास भेजती, मैं चाहती हूँ अपना सच तू खुद ही उन्हें बताए। वही सोचेंगे कि पुरोहित परिवार से ये बात कैसे कहनी है। कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय। अगर ओपन में प्रोग्राम रखना था तो सर्दियों का वेट कर लेते। इतनी धूप में लाके मुझे खड़ा कर दिया, मेरी स्किन जल गई तो। इससे तो अच्छा है कि मैं गाड़ी में एसी चला के बैठ जाऊं। हाँ, ये ड्राइवर भी पता नहीं कहाँ मर गया है। क्या करूं? छोटी बहू, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? जी मैं बस। चलो मेरे साथ, तुम्हें और देव को मिलकर गरीबों को दान करना है। आओ। जी। कपड़ा नीचे करो, नीचे करो कपड़ा। दूर से लो। दे रही हो ना, चलो जाओ। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। छोटी बहू, हम जो ये दान कर रहे हैं ना, ये तो भगवान ने इनकी किस्मत में लिखा है। हम अगर इनके लिए कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना कि थोड़ी सी मुस्कुराहट जोड़ दें ताकि इनका दुख कम हो सके। जी माँ। विशाखा, हाँ? तोरी सास ने तो को कुछ समझाया, समझ में आया कि नहीं? अब दादी आप भी ना। जैसे तेरे पति मुस्कुरा के दान कर रहे हैं वैसे ही करो, समझी? जी अच्छा। देव बाबू, आप जाकर राधिका से मिल लीजिएगा, उसे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सब कुछ ठीक तो है ना? वो दोपहर से ही परेशान लग रही थी। आप मिल लीजिएगा, खुद ही जान जाएंगे। उसे आपसे जो बात करनी है वो राधिका आपसे खुद ही कहे तो अच्छा है।
भैया ये सब का क्या करेंगे? मैं बाद में देखता हूँ। बस शास्त्री जी, हम तो इतना ही चाहते हैं कि आप जब भी वृंदावन आवे हमारे यहाँ पूजा आप ही करें। अवश्य अवश्य कराएंगे। मेरी माता जी वहाँ पर बैठी हैं, आप तनिक चल के मिल लीजिए। वो चल फिर नहीं सकती, वरना मैं आपको तकलीफ नहीं देता। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? वृद्ध हैं, आपकी माता जी हैं, हम स्वयं चलते हैं उनके पास। आइए आइए। माँ जी, आप वहां से चली क्यों आई? पता नहीं बहू, मन उचाट हो गया है। लगता है कुछ सही नहीं हो रहा है। क्या माँ जी? छोटी बहू ये सब जिम्मेदारियां संभाल पाएगी जो उस पर डाली गई हैं? कहीं हम बहुत ज्यादा की आशा तो नहीं रखते हैं उससे? जबकि अगर देखा जाए तो यही काम तुमने किया है, मैंने किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने जब किया था तो मन से किया था, और छोटी बहू जरा बेमन से कर रही है। लेकिन वैशाली, वारिस आने के बाद तो इसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, तब ये क्या करेगी? मैं तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि छोटी बहू ये सब बातों को गंभीरता से ले और सब कुछ वैसा ही हो जैसा होना चाहिए। जी, आपसे कुछ कहना था। बड़ी हिचकिचाहट हो रही है कहने में, पर छोटी बहू को लेकर जो परेशानियां हो रही है, मैं... क्या हुआ जी? कोई गलती हो गई विशाखा से? नहीं नहीं, गलतियां तो होती है, हर किसी से होती है, पर देवकी जी, छोटी बहू पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई है और उसकी जरा सी चूक हमारे घर की नींव को हिलाकर रख देगी। आप तो जानती हैं, देव के बाबूजी के जाने के बाद छोटी बहू को ही देव का सहारा बनना है। उसे सब कुछ अपने कंधे पर लेकर चलना है अब। लेकिन वो समझ नहीं रही है। इस परिवार की सारी आशाएं उससे जुड़ी है। इस शादी से सबके सपने जुड़े हैं देवकी जी। यहाँ तक कि दूर के रिश्तेदार भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब छोटी बहू हम सबको इस घर का चिराग देगी। पर अब तो लगने लगा है कि... खैर देवकी जी, मुझे लगता है कि अगर आप उससे बात करेंगी ना तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी, मैं उससे जरूर बात करूंगी। अच्छा, मैं देखूं, माँ जी ढूंढ रही होंगी। ए बहुरिया जी, यहाँ खड़े खड़े कहाँ सोच रही है? काहे खोई खोई है? कुछ नहीं अम्मा जी, बस इनसे बात करनी थी। मुझको पता है, विशाखा की सास और ददिया सास आज की घटना से बहुत नाराज है। सही भी है, तू चिंता ना कर। विशाखा ने कहा है वो खुद ही जाकर लल्ला से बात करने वाली है। विशाखा को अपनी गलती का भान है। अरे बच्ची तो है बेचारी, अब इतनी सी छोटी बच्ची पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन बहुरिया, मुझको पता है, देखना जल्दी मोर पोती राजपुरोहित खानदान में ऐसी घुल जाएगी जैसे पानी में नमक।
राजपुरोहिताइन भाई है हमारी पोती, कोई मजाक ना है। अरे तू भी तो राजपुरोहिताइन की माँ है, माँ। ऐसे मुंह लटका के काहे खड़ी है? अरे खुश हो जा, हंस बोल। अरे मेले में घूम ना। हम अभी आवत हैं, अभी आवत है। वो देख के वो हमको बोली थी। पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करवाइए, सब सुखी हो जाएगा। सुखी रहिए। बाबूजी। विशाखा बेटा, मैं तुझसे बात करने का अवसर ही ढूंढ रहा था। दान का कार्य पूरा हो गया? जी बाबूजी, सब निपटा दिया। निपट गया अर्थात संपन्न हो गया, ऐसा कहते हैं बेटा। जी। ये सब तुम्हारे कर्तव्य हैं बेटा, इन्हें तुम्हें संपन्न कराना है, निपटाना नहीं है। बेटा, आशा करता हूं कि तुम्हारे मन ने घर छोड़कर जाने का विचार अंततः त्याग दिया होगा। जी? देखो बेटी, तुम केवल वृंदावन के एक साधारण पंडित की बेटी नहीं हो, दिल्ली के बड़े पुरोहित परिवार की बहू हो, राजपुरोहिताइन हो। मैं जब किसी से कहता हूं कि मेरी बेटी राजपुरोहिताइन है, तो गर्व से मेरा सर ऊंचा हो जाता है। समाज में मेरे मान सम्मान में वृद्धि होती है इस कारण। क्या तुम्हें पुरोहित परिवार की छोटी बहू कहलाते अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए तुम्हें गर्व होता है ना? होता है बाबूजी। मुझे ये बहुत प्रसन्नता हो रही है ये सुनकर कि तुम एक अच्छी बहू प्रमाणित हो रही हो। परंतु बेटा, यहां आने के साथ ही तुमने असावधानियां बरतना आरंभ कर दिया। मंदिर में झूला झुलाते समय तुम उपस्थित नहीं थी। जी बाबूजी, वो मैं मेले की भीड़ में। यदि तुम अपने पति के साथ साथ चलती तो भीड़ में कभी नहीं खोती। एक राजपुरोहिताइन होते हुए तुम्हें मंदिर में ऐसे आयोजन के समय अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए, ये शोभा नहीं देता। मैं समझती हूँ बाबूजी, और अब मैं एक अच्छी पत्नी साबित होकर दिखाऊंगी। मैं सच कह रही हूँ, अब मैं अपनी आदतें सुधारना चाहती हूँ। मैं एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी, ताकि सबको मुझ पर गर्व हो, आपको भी और मेरे ससुराल वालों को भी। ईश्वर तुम्हें ऐसे ही सद्बुद्धि प्रदान करते रहें। और मुझे क्या चाहिए बेटा, सुखी रहो। मैं जानती हूँ, मैं जो कुछ भी कहने जा रही हूँ, शायद एक पल के लिए आपको उस पर विश्वास ना हो। मुझे तो खुद भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपको सब कुछ बोलने जा रही हूँ। लेकिन ये सच है और इसे कोई नहीं नकार सकता, क्योंकि ये कान्हा की मर्जी है। हमारा भाग्य, हमारी नियति है। सच ये है कि आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी। आपका विवाह मुझसे हुआ है, विशाखा से नहीं। उस रात शादी के जोड़े में मैं थी, विशाखा नहीं। मैं जानती हूँ, मुझे आपको ये सब पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैं आपको ये सब नहीं बता पाई।